हम इस वीडियो में जानेंगे परागण यानी पॉलिनेशन के बारे में, जिसमें हम जानेंगे परिचय, प्रक्रिया और परागण के प्रकार। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त होस्ट ए कुमार। साथियों, परागण यानी पॉलिनेशन एक फूल के नर परागकोश यानी मेल एंथर से मादा वर्तिका यानी फीमेल स्टिग्मा तक परागकणों यानी पोलन ग्रेन्स को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया है। साथियों, एक ही पुष्प या विभिन्न पुष्पों के पुंकेसर के परागकोश से परागकण वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को परागण यानी पॉलिनेशन कहते हैं। साथियों, परागण के बिना पौधों में निषेचन नहीं हो सकता है और बीज का निर्माण नहीं होगा। साथियों, आगे बढ़ने से पहले नर और मादा पुष्प को समझ लीजिए। दोस्तों, फूल के मादा भाग को स्त्री केसर यानी पिस्टल कहा जाता है और इसमें वर्तिका और अंडाशय होते हैं। दूसरी ओर फूल के नर भाग को पुंकेसर यानी स्टामेन कहा जाता है और इसमें परागकोश और तंतु होते हैं। कुछ फूलों में एक ही फूल में नर और मादा दोनों भाग होते हैं, जबकि अन्य में एक अलग नर फूल और मादा फूल होता है। साथियों, परागण यानी पॉलिनेशन के दो प्रकार हैं। एक है स्वपरागण यानी सेल्फ पॉलिनेशन, नंबर 2 पे है पर परागण यानी क्रॉस पॉलिनेशन। सबसे पहले आप समझते हैं स्वपरागण के बारे में, जिसे अंग्रेजी में सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। साथियों, जब एक फूल के परागकण यानी पोलन ग्रेन्स उसी फूल की वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा तक पहुंचते हैं तो इसे स्वपरागण यानी सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। स्वपरागण में परागकण को किसी अन्य फूल तक पहुंचने की आवश्यकता नहीं होती है। स्वपरागण की प्रक्रिया उभयलिंगी पुष्पों यानी बाइसेक्सुअली फ्लावर्स में हो सकता है, जहां पुंकेसर और जायांग यानी स्त्री केसर दोनों उपस्थित होते हैं। उदाहरण के लिए आप ले लो गेहूँ, चावल, खुबानी आदि। अब अपन समझते हैं पर परागण को, जिसे अंग्रेजी में क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। तो दोस्तों, एक ही पौधे या एक ही प्रजाति के विभिन्न पौधों के विभिन्न फूलों के परागकोश से वर्तिकाग्र तक परागकण का स्थानांतरण पर परागण यानी क्रॉस पॉलिनेशन कहलाता है। यह उन दोनों प्रकार के पौधों में हो सकता है जिनमें प्रत्येक पुष्प में एक ही प्रजनन चक्र होता है, जैसे एक लिंगी पुष्प, तथा दोनों चक्र एक ही पुष्प में मौजूद होते हैं, जैसे उभयलिंगी पुष्प। उदाहरण के लिए ले लो आप घास, पेपल आदि। दोस्तों, पर परागण के दौरान नर परागकोश से मादा वर्तिकाग्र तक परागकणों को स्थानांतरित करने के लिए एक एजेंट या कोई माध्यम होता है, जिसे परागक एजेंट यानी पॉलिनेटिंग एजेंट कहा जाता है। यह माध्यम हवा, पानी, कीट या अन्य जानवर हो सकते हैं जो परागकणों को दूसरे फूल तक ले जाते हैं। साथियों, दुनिया भर में तितलियों और पतंगों की 1,40,000 से ज़्यादा प्रजातियाँ हैं। आशा करता हूँ यह टॉपिक आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मिलता हूँ किसी अन्य टॉपिक में एक और अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।